गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा मैं, पॉइंट नंबर 1, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग फ्रॉम one energy level to another, when electron is moving from one energy level to another energy level then number of photon यहाँ पे हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ फोटॉन इज इक्वल्स टू n इंटू n-1/2। दिस इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ फोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल में आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल को छोड़कर दूसरे एनर्जी लेवल में आता है, तो वहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, एक एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो टोटल नंबर्स ऑफ फोटॉन होंगे n इंटू n-1/2। दिस इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ फोटॉन n इंटू n-1/2। ओके, दिस इज नोन एज टोटल नंबर्स ऑफ फोटॉन n इंटू n-1/2। ओके, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम टेकन to complete the revolution of electron around nucleus known as time period of revolution, known as time period of revolution। यहाँ से जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो n⁻3 h⁻3 अपान 4π² mz² 4π² mz² एंड e⁴ mz² एंड e⁴। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें आप, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है n के ऊपर और z के ऊपर। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से टाइम पीरियड डिपेंड करता है n³ अपान z²। तो जो ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन द n³ एंड z²। ओके, एक मिनट बेटा, मैं एक चौक निकाल लूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, n³ अपान z²। और टाइम पीरियड जो होता है इज इक्वल्स टू 1 अपान फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है n³ अपान z² पे, तो n डिपेंड करेगा z² अपान n³। तो यहाँ से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी आ गई। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी आपकी z² और n³ के ऊपर। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई, ये टाइम पीरियड आ गया। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किस पे जाके डिपेंड करेगा, तो आप बोल दीजिए n³ अपान z² पे, और जो n है वो डिपेंड किस पे करेगा, z² अपान n³ पे।
इसके बाद आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसे बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड with mass m and wavelength lambda is given by mass m और wavelength lambda is given by lambda of d Broglie, lambda of d Broglie वेवलेंथ को जो यहाँ पे होगी दैट इज सिंपली h अपान m इंटू वी, h अपान m इंटू वी। तो ये आ गया आपका ये आ गया यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज h अपान m इंटू वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ आ गया यहाँ पे h अपान m इंटू वी। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद इसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास एक, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्वेश्चन देखिए बेटा, कैलकुलेट द DBW, DBW क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैलकुलेट द DBW ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, DBW ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with a speed of moving with a speed of 1/10 of speed of light, of speed of light। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन देखिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है दैट इज सिंप्लीफाइड एज h अपान m इंटू वी, h अपान m इंटू वी। और यहाँ पे जो इस वेलोसिटी है या स्पीड है वो लाइट की स्पीड का 1/10 है, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 10 दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 7। ओके, तो लैम्डा DBW डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा h की वैल्यू 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 7। ये रख देंगे। रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखी है या स्पीड दे रखी है लाइट की स्पीड का 1/10 है। समझे, यहाँ पे जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड का 1/10 है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि लैम्डा DBW इज इक्वल्स टू h अपान m इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं दैट इज़ 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी m से यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू KE इज इक्वल्स टू 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एम वी का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 यहाँ पे आ गया ये, तो 2m के ई इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो एम वी लिया सिर्फ, तो दैट इज अंडर रूट 2 एम वी कितना आ गया, अंडर रूट 2 एम के ई, दैट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो लेमडा डी बी डब्ल्यू इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से लेमडा डी ब्रॉगली वेव लेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी की जगह पे क्या रख दिया, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया हमारे पास लेमडा, ये हमारे पास आ गया लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, दैट इज लेमडा। ओके, तो ये एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, इसी फार्मूले से ये फार्मूला अराइज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। ये आया है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ओके, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी आई है वहाँ Q इंटू वी लिख दो। तो लेमडा डी बी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m Q V। It is again very important formula for NEET point of view and for JEE point of view। NEET और JEE point of view के लिए this is again a concept of the day, लेमडा कितना हो गया, h अपॉन अंडर रूट 2m Q V। एक मिनट बेटा देख लूँ मेरा ये वीडियो, yes it is running, okay all good। क्वेश्चन है एक हमारे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि पूछा गया है आपके वहाँ जेईई मेंस में। जेईई मेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन है देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ alpha particle, calculate the ratio of alpha particle to proton when accelerated through same PD, when accelerated through same potential difference from rest। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे जो फार्मूला आपको लगाना है वो लगाना है, ये क्वेश्चन है, ये सलूशन है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m QV, 2m QV। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, कांस्टेंट है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ ज़रा गौर से देखें, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज और मास डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये और ये कांस्टेंट में चला गया, तो लेमडा डिपेंड करता है 1 अपॉन अंडर रूट m इंटू क्यू। तो एक बार m इंटू क्यू अल्फ़ा के लिए, एक बार m इंटू क्यू प्रोटॉन के लिए। तो लेमडा फॉर प्रोटॉन अपॉन लेमडा फॉर प्रोटॉन है हमारे पास, और एक अल्फ़ा पार्टिकल है, लेमडा फॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m इंटू क्यू फॉर अल्फ़ा अपॉन m इंटू क्यू फॉर
प्रोटॉन। तो m इंटू क्यू फॉर अल्फ़ा एंड m इंटू क्यू फॉर प्रोटॉन। देखिए यहाँ पे ज़रा गौर से, पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ है, एक्सीलरेट हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, प्लैंक कांस्टेंट सेम, चेंज क्या होगा, m और q, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास देखने को क्या मिल रहा है कि अब हम यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का मास रखें और अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज रखें, अल्फ़ा पार्टिकल का मास और अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है। तो 2 तो वैसे भी कट जाएगा, 2 तो वैसे भी कटा है। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, हीलियम को 2He4, इसका मास नंबर कितना है, 4, मास नंबर है 4। तो इसके लिए लेके आते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा वैल्यू आया, लेमडा फॉर प्रोटॉन अपॉन लेमडा फॉर अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल्स टू √8, √8। ठीक है, तो और यहाँ से लेमडा फॉर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा फॉर प्रोटॉन अपॉन √8। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे देखना था कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो वेरिएबल हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो नहीं वेरी कर रही हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल था, नहीं था, ये कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट था। तो बचा क्या, मास और चार्ज। और हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास, क्योंकि ये मास अल्फ़ा पार्टिकल का रखना है, प्रोटॉन के रिलेशन में रखेंगे तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, ये आ गया। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन if ratio of their alpha particle to proton, okay, if ratio of their kinetic energy is 1:4, is 1:4, okay। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2mk। तो लेमडा अगर हमें निकालना है किसके लिए, लेमडा निकालना है अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, अपॉन लेमडा निकालना है प्रोटॉन के लिए, अपॉन लेमडा निकालना है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे h तो कांस्टेंट ही हो गया, तो ये इज इक्वल्स टू m इंटू के फॉर प्रोटॉन अपॉन m इंटू के फॉर अल्फ़ा। क्योंकि प्रोटॉन नीचे है, इसका मास और काइनेटिक एनर्जी ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
अल्फ़ा ऊपर है तो इसका मास और काइनेटिक एनर्जी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात लिख लीजिए कि मास ऑन अल्फ़ा पार्टिकल इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अल्फ़ा पार्टिकल पे मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है और अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज 2 टाइम्स प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। और ये दोनों ही क्वेश्चन नीट में और एक क्वेश्चन जे में आया हुआ है। सो प्लीज़ यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे h कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी हो जाए, 2 कांस्टेंट रहेगा, बचा हुआ मास और काइनेटिक एनर्जी ये वेरिएबल रहेगा। तो लेमडा डिपेंड कर रहा है रूट एम के पे। तो यहाँ पे अगर लेमडा अल्फ़ा के लिए लिया जाएगा तो सामने एम और के प्रोटॉन के होगा, लेमडा प्रोटॉन का होगा तो सामने एम और के अल्फ़ा का होगा। अब कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो दिया गया है अल्फ़ा पार्टिकल टू प्रोटॉन, इफ़ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/4। अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1/4 है। ज़रा गौर से देख लो, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये इसको हम हटा देते हैं। ओके, प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन अपॉन अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन अपॉन अल्फ़ा है 1:4, तो ये mp इंटू 4k अपॉन मास ऑफ अल्फ़ा 4mp इंटू काइनेटिक एनर्जी k। mp से mp कैंसिल, k से k कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से लेमडा अल्फ़ा अपॉन लेमडा प्रोटॉन, लेमडा फॉर अल्फ़ा अपॉन लेमडा फॉर प्रोटॉन, ये आ गया 1:1। क्या आ गया 1:1, ये आ गया आपका 1:1। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करेंगे और आराम से पढ़ते जाएं। कल हम शुरू करेंगे इसके आगे नया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।